हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियाँ नवरात्रि आने वाली हैं, तो मैं किस सरल विधि से नवरात्रि में पूजा करती हूँ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नवरात्रि में जो स्थापना का समय होता है उसी समय जो है ना माता की स्थापना की जाती है। तो उस समय क्या करती हूँ, मैं जल्दी में उस जगह को लीप लेती हूँ जहाँ पर मैं माता रानी की स्थापना करने वाली हूँ। अगर आपके पास गाय का गोबर है तो आप गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं, क्योंकि गाय का गोबर हर जगह नहीं मिल पाता है। तो आप जो है ना मेरी तरह इस तरह से हल्दी से लीप लें। इसके बाद जो है ना इसके ऊपर आटे से चौक पूर लें। अगर आपको चौक पूरना नहीं आता है तो आप स्वास्तिक बनाकर उस पर थोड़े से अनाज के दाने रखकर उसके ऊपर जो भी आपके पास चौकी है, पटा है, वो रख दीजिए। तो मैं बहुत सरल तरीका आपको बताने वाली हूँ। आप इसके ऊपर डेकोरेशन करना चाहें तो डेकोरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बहुत सिंपल सादा तरीके से पूजा करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है आसन बिछा लिया है। जब भी आप पूजा करें तो हमेशा आसन पर बैठकर पूजा करें, नहीं तो आपकी पूजा जो है ना बिल्कुल भी नहीं लगेगी। हमेशा आसन बिछाकर ही पूजा की जाती है। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर जो है चौकी लूँगी, और पूजा में आपको हमेशा कोरा कपड़ा इस्तेमाल करना है। चमकीला कपड़ा भी आप ले सकते हैं अगर आपको पसंद है, लेकिन चमकीले कपड़े की एक दिक्कत है, उसको आप कहीं ज़्यादा यूज नहीं कर पाते। अगर आपके पास ब्लाउज का पीस है, कॉटन का कोई कपड़ा है तो वो ले लें। अगर आप किसी को दान भी कर रहे हैं तो ना वह ब्लाउज पीस बनवा सकता है या अन्य किसी काम में भी उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन चमकीले कपड़े ज़्यादातर यूज में नहीं आते हैं, वह केवल सजाने के मतलब के ही होते हैं। अगर आपको चमकीला कपड़ा पसंद है तो आप वो भी बिछा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि चमकीला कपड़ा नहीं रख सकते। आज हम माता रानी की स्थापना करेंगे। अगर आपकी मिट्टी की मूर्ति लेकर आए हैं तो उनको विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास तस्वीर है तो उसको भी विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में पहले से ही धातु से बनी हुई माँ दुर्गा की अगर मूर्ति है तो उनको भी विराजमान कर सकते हैं। जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनमें आपकी आस्था है, उन माता को आप यहाँ पर विराजमान कर दीजिए। तो मैंने तस्वीर को जो है ना यहाँ पर चावल का आसन देकर विराजमान कर लिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास पहले से तस्वीर है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पार्थिव मूर्ति लेकर ही आएँ। बस माता की पूजा जो है ना भाव की पूजा है, तो आपके पास जो तस्वीर है आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैया को विराजमान कर लिया है। अब जो है ना दीपक तैयार करूँगी माता की पूजा में, यानी माँ दुर्गा की पूजा में आप गोल बाती भी जला सकते हैं, लंबी बाती भी जला सकते हैं। तो यहाँ मैंने गोल बाती का यूज कर लिया है। अगर आप अखंड दीप जला रहे हैं तो तिली का तेल यूज कर लें, क्योंकि तिली का तेल काफ़ी आपको सस्ता पड़ेगा। और अगर आप घी का जलाना चाहते हैं तो आप घी का भी जला सकते हैं, सरसों के तेल का भी आप जला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं, केवल पूजा करने तक ही दीपक जलाना है, तो मैं आपसे यही कहूँगी आप जो है ना घी का ही दीपक जलाएं। तो मैंने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लिया है। एक हाथ में अपने सीधे हाथ में फूल लिया है, थोड़े से चावल लिए हैं, कुछ दक्षिणा लेकर माँ को आपको आह्वान करना है और संकल्प करना है। ऐसा भाव आपको मन में रखना है कि 9 दिनों में माँ मैया हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। गृहस्थ जीवन में उतनी सेवा आपके करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और आप यहाँ पर आकर विराजमान हो जाइए। ऐसा भाव आपको मन में करना है। तो यहाँ पर मैंने सुपारी रूप में गौरी गणेश को स्थापित कर लिया है चावल के आसन पर। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम गौरी गणेश को स्नान कराएंगे। तो 4 बार पहले हमें जल से स्नान कराना है, चरण धुलाना है, हाथ धुलाने हैं, स्नान कराना है और जल पिलाना है। फिर आपको पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से पहले दिन आपको स्नान कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो पंचामृत से आप स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से आपको शुद्धोदक स्नान कराना है। उसके बाद आप जो है रोली से तिलक करेंगे, साबुत चावल चढ़ाएंगे। अक्षत बोलते हैं, तो टूटे चावलों का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, पूजा में हमेशा साबुत चावलों का ही प्रयोग करें। इसके बाद हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पण कर देंगे। आप गणेश जी को जो है जनेऊ भी अर्पित कर सकती हैं, ना हो तो कलावा रूपी वस्त्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे। आपके पास जो फूल हों पूजा के लिए वो आप हो सके तो लाल फूलों का प्रयोग करें। तो यहाँ पर मैंने फूल समर्पित कर दिए हैं। अब जो है हमारी जो प्रधान देवता हैं जो कि हमारी माता रानी हैं, उनको हम स्नान कराएंगे। तो उनको भी हमें इसी तरीके से 4 बार स्नान कराना है। पहले चरण धुलाने हैं, फिर हाथ धुलाने हैं, फिर स्नान कराना है, फिर जल पिलाना है। तो 4 बार जल से स्नान कराने के बाद जो है हमें फिर पंचामृत से माता रानी को स्नान कराना है।
फिर पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से शुद्धोदक स्नान हमको कराना है। तो माता को इस तरीके से हम स्नान कराने के बाद ये जो जल है ना, उसको जो है उसके हम पूरे घर में छींटे लगा देंगे। इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी का वास होता है और नकारात्मकता दूर होती है। तो इस तरीके से हमें माता को स्नान कराना। स्नान कराने के बाद माता को जो है हम वस्त्र पहनाएंगे। तो आपके पास अगर चुनरी है तो आप चुनरी माता को उड़ा सकते हैं, चुनरी ना हो तो आप कलावा रूपी वस्त्र जो है माता को अर्पित कर सकते हैं। चुनरी आप पहले दिन भी उड़ा सकती हैं या फिर बाद में भी लेकर आकर आप माता को चढ़ा सकती हैं। उसके बाद हम रोली से तिलक लगाएंगे माता रानी को। तो यहाँ मैंने लाल चंदन से माता को तिलक कर दिया है। सिंदूर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो माता रानी के वाहन शेर की भी आपको पूजा करनी है, क्योंकि सवारी की पूजा की जाती है तभी माता अति प्रसन्न होती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है माता को सिंदूर अति प्रिय है, तो पुष्प में थोड़ा सा सिंदूर और थोड़े से चावल लगाकर माता को अर्पित कर दिया है। आप गुलाल भी चढ़ा सकते हैं, लाल, पीला, गुलाबी जो भी कलर का आपको गुलाल हो। तो ये गुलाल, सिंदूर, अबीर ये माता रानी को, शिव जी को अति प्रिय हैं। तो यहाँ मेरे पास जो है पीला गुलाल था, वो मैंने फूल से लेकर जो है माता रानी के चरणों में अर्पित कर दिया है। तो इस तरीके से हमें अर्पित करना है। जल का जो हमने स्नान किया कराया हुआ जल है उसका पूरे घर में हम बाद में छींटे लगा देंगे। अब हमें फल समर्पित करना है। फल में आप जो है मौसमी फल, सेब, अनार, केला माँ को अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो माता को जो है अनार सबसे प्रिय भोग है। हो सके तो पूरे 9 दिनों में किसी एक दिन जो है माता को आप अनार ज़रूर चढ़ाएं। यहाँ मैं आपको पहले दिन की पूजा कर दिखा रही हूँ। तो माता रानी को 9 दिनों तक बतासे और किशमिश का भोग लगाया जाता है। लौंग, बतासे और किशमिश का भोग लगाया जा सकता है। अब हम यहाँ कुछ स्वाग सामग्री अर्पण करेंगे। आप चाहें तो पहले दिन भी कर सकती हैं या फिर आप बीच में भी माता को लास्ट वाले दिन, अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन अर्पित कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने कुछ स्वाग सामग्री दक्षिणा रखकर जो है आपको समर्पित करनी है। दक्षिणा आपको ज़रूर चढ़ानी है। दक्षिणा से ये होता है कि हमारी पूजा में जो कोई भी कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर धूप दीप जला देंगे और भोग लगाने के बाद जो क्या होता है, जल पिलाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैंने 3 बार जो है चौकी के ऊपर से वार कर 3 बार जल पिला दिया है। अब हम करेंगे माता रानी का हवन। नौ दुर्गा पूजा में जो है माता रानी का हवन हमें ज़रूरी ही करना होता है। इसके बाद जो है ना हवन ज़रूर किया जाता है। माता की पूजा में रोज़ 9 दिनों तक रोज़ आपको हवन करना है। तो किस तरह से करना है, मैंने एक जो है बड़ा सा दीपक ले लिया है। अगर आपके पास हवन कुंड है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। गाय के गोबर का उपला आपको ज़रूर लेना है। गाय के उपले के ऊपर ही हवन किया जाता है। माँ दुर्गा का कपूर के ऊपर हवन नहीं किया जाता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं बट ऐसा नहीं किया जाता है। गाय के गोबर के उपले के ऊपर ही हवन किया जाता है। इसके बाद जो है ना घी से इस तरह से गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है। उसके बाद आपको 9 ग्रह होती हैं, 9 ग्रहों की 9 आहुतियाँ देनी है। उसके बाद माँ दुर्गा के मंत्र से आपको 5-7 आहुतियाँ देनी हैं। उसके बाद जो बतासे का भोग आपने लगाया है उसी में से आपको 1 चम्मच में थोड़ा सा घी लेना है, 1 बतासा लेना है और 2 लौंग लेनी है। 2 लौंग आपको ऐसी लेनी है जिसमें फूल लगा रहता है। उन लौंगों को सिंदूर में डुबोकर जो है ना इस चम्मच के ऊपर आपको रखकर माँ दुर्गा को बतासे का जो है ना इस तरह से भोग आपको लगाना है। कुछ लोग कहते हैं कि माता को सिंदूर का भोग अग्नि में नहीं लगाया जा सकता, फलाना नहीं किया जाता, ढिकाना नहीं किया जाता। तो हम यहाँ पर सिंदूर को जला नहीं रहे हैं, हम माँ को यहाँ पर भोग लगा रहे हैं। अब तो आप यह भी बोलेंगे बतासे को क्यों जला रहे हो, तो यह भोग लगाने का एक भाव है, तरीका है। तो हर चीज़ का एक अपोजिट वर्ड ना निकालिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा इस तरह से लोग बोलते हैं। इसके बाद जो है ना इस तरह से आपको आरती की तैयारी करनी है। और आरती घी के दीपक से नहीं होती है, इसमें जो है ना आपको आरती कपूर से ही करनी है। तो मैंने कपूर में 2 लौंग रख लिए हैं, कपूर प्रज्वलित कर लिया है। माता की आरती सुबह शाम कपूर से की जाती है। कपूर से ऐसे आरती करने से कहते हैं आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म होती है। और कपूर जलाना घर में वैसे भी शुभ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जलाना चाहिए, किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक होती है। तो एक लिमिट में आप जला सकते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने आरती कर ली है। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। तो इस तरह से
जो है ना मैं रोज़ माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों में आप भी सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। आप वर्किंग हैं, पढ़ने वाले हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इस पूजा में आपको केवल 10 मिनट लगेंगे। आप 10 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से पूजा कर सकते हैं। शाम के समय केवल आरती कर लीजिए, भोग लगा दीजिए। दोनों टाइम जो है ना माता को भोग लगाना होता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत वाला जो भी आप बना रहे हैं अपने लिए उसका भोग लगा दीजिए। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो रोज़ हलवा बनाकर भी आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है केवल व्रत का ही भोग रखा जाता है। जो लोग व्रत नहीं रख सकते वो भी भाव से माता को खिलाएंगे तो माता इन 2 दिनों में हमारे घर में एक मेहमान बनकर आती हैं। तो उनका जितना आप उनकी स्वागत करें, उनकी देखभाल आप कर सकते हैं, उतना अपने तरीके से कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर ही करना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली पूजा पाठ से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। माता रानी आप पर सभी पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और आशीर्वाद बनाए रखे।